में 3 जने, लेकिन 3 जने का भी गुजारा नहीं हो रहा। एक दो लोग जो खास होते हैं, अपने होते हैं, उनने कहा कि महाराज ब्राह्मण में तो बड़ा दिमाग है, तुम कुछ भी करने लगो, कुछ भी करो। किसी मंदिर पे बैठ जाते, खाती बाबा का मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, किसी मंदिर पे बैठ जाओ, दरवाजे पे माला लेके या सत्यनारायण की किताब लेके, ऊपर वाला सबको देता है, तुम्हें देगा। महाराज के मन में बात जम गई, बोले मंदिर पे तो नहीं बैठ रहे, गांव के किनारे एक नदी थी, नदी पे चले गए, नदी के किनारे किनारे गए, एक सर्प की बामी दिखी, बहुत पुरानी सांप की बामी, बामी के पास बैठ कर के महाराज अपनी सुख सागर ले आए, भागवत की पुस्तक सुख सागर, और सुख सागर ले आए, और वहां कोई नहीं है जनता, बामी के पास बैठ के बामी को सुख सागर की कथा सुनाने लगे। किसी से मतलब नहीं, अपने फूल ले आए, अपनी पुस्तक, अपनी किताब, अपने फूल चढ़ाए, और जो भी ऐसा हाथ जोड़ के कह दें कि आज जो भी देवता हो वे सब आके कथा सुने। जब 7 दिन कथा के हुए तो एक सांप निकला बामी में से, बहुत खतरनाक विषैला एक सर्प निकला, बामी से सर्प निकला, और एक सोने की मोहर सर्प ने सुख सागर पे भागवत पे चढ़ाई, और महाराज के पांव छू के बामी में वापस घुस गया। सोने की मोहर। आज के जीवन में जो कच्चे व्यास हैं वो ये सोचते हैं कि अरे जनता नहीं है, या जा सोचते क्या 200 आदमी है, 200 नहीं है। पहले तो माइक बज रहा है तो समझ लो 500 आदमी आपकी कथा सुन रहा चारों तरफ, और आदमियों के अलावा कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहे, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कीड़े मकोड़े और देवता जितने भी हैं वो सब आपकी कथा सुन रहे हैं। देव शक्तियां सुनती हैं कथा, देव शक्तियां, इन झंडों पे देवताओं का वास है, ध्वजा पताका, ये सुनते हैं। महाराज ने इसी विश्वास से कथा सुनाई, और आज मोहर मिली, महाराज का हृदय गदगद हो गया। घर पे आए, पंडितानी से बोले, पंडितानी आज एक नांग देवता है, उनने सोने की मोहर चढ़ाई है, बोलो अब हम आओ तो हमारी इच्छा है कि आज पराठे बन जाए, घी को डब्बा ले आ रहे, बेसन ले आ रहे, तो बढ़िया छनन दो। महाराज ने बोली बाद में छने, पहले जिसका कर्जा देना है कर्जा दे। वो तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आटा नहीं था, आज नांग देवता ने तुम्हारी सुनी, पहले तो इन पैसन में से, मोहर में से 5 नारियल खरीदो और देवतन के चौतरन पे फोड़े आओ, क्योंकि उनने आपकी सुन ली है, ले जाओ। देवताओं को नारियल चढ़ाए, घर में राशन पानी आया, और ऐसी प्रभु की कृपा, महाराज रोज कथा सुनाने जाएं और वो सर्प निकले और रोज एक मोहर दे जाए। अब बताओ, जिसको रोज एक सोने की मोहर मिले तो महीना भर में तो घर में महाराज चकाचक हो जाए, घर में आनंद हो जाए। जब पैसा बढ़े तो आदमी की चाल बदल जाती है, मुस्कान बदल जाए, हेरन बदल जाए। जब जिंदगी में चकाचक हो जाए तो आदमी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। महाराज के घर में पुताई होने लगी, छपाई होने लगी, एक एक कनिस्टर देसी घी होने लगो, बाहर के चबूतरा पक्के होने लगे, मोहल्ला वाले जलन के मारे मरे जा। मोहल्ले वालों को दिक्कत वही कि ऐसा क्या चक्कर है, जिस ब्राह्मण के यहाँ खाने को नहीं है और वो ब्राह्मण मकान बनवा रहा, सोफा खरीद रहा, चक्कर क्या है? यह है भागवत की असली कथा, जरा ध्यान देना। रोज एक सोने की मोहर मिले, देवता कथा सुन रहे, नांग देवता कथा सुन रहे, वाह। जोगी रे क्या जादू है तेरे बेट में, जोगी रे क्या जादू है तेरे बेट में।
ये जीवन से जुड़ी एक विशेष कथा है, ये जीवन से जुड़ी विशेष कथा भागवत की। जरा विचार करना, ब्राह्मण के घर में आनंद होने लगा, कथा सुना रहे हैं बामी के पास में बैठकर, और एक सोने की मोहर रोज मिलने लगी। पंडित जी के घर में आनंद हो रहा है। मोहल्ले के लोगों में एक दूसरे के कान में, एक दूसरे के पास चर्चा होने लगी। क्यों भैया, क्यों चाची, औरतें एक दूसरे से, क्यों चाची, हाँ बोले ये पंडित जी के घर में खाने को नहीं था, इतना सब कुछ हो रहा है, बात क्या है। हर मोहल्ला में एक मंथरा डुकरिया होती है, हर गली में, हर मोहल्ला में, आज भी है। यहाँ की नहीं कह रहे, टोड़ी फतेहपुर की, तो दतिया डबरा की कह, हर जगह मंथरा। रामायण में तो एक ही मंत्रा थी, रामायण में एक ही मंत्रा थी, जब कलयुग में हर मोहल्ला में है ये डुकरिया मंत्रा। इन डुकरियन से बच गए तो अपना घर सुधर गया, अगर इनकी बातन में आ गए तो सर डुकरिया धीरे धीरे आई। औरतें औरतों से बहुत बोलती हैं। डुकरिया धीरे धीरे आई, पंडितानी अम्मा के पास बैठी। अम्मा ये अच्छा किया, बाहर का चबूतरा खाली डलाता, खुद गया था, है ना, आपने सीमेंट करवा दिया। भगवान करे, हम तो कह रहे ऐसी कृपा हो जाए, तुमने जीवन में कितनी मुसीबतें देखी, हम तो कह रहे टाल्स बिछ जाए, टाल्स, अकेला सीमेंट नहीं, टाल्स बिछ जाए तुम्हारे यहाँ। लेकिन ये तो बताओ पंडितानी चाची, ये सब कहां से हो रहा है, ये सब कहां से हो रहा है, बहुत बारीकी से सुनना, ये सब कहां से हो रहा है। धीरे धीरे खोद खोद के पूछी। पंडितानी ने बताया, कहीं से कुछ नहीं हो रहा, ऊपर वाले की कृपा है, देवताओं की कृपा है। और एक बामी है नदी किनारे, हमारे पंडित जी वहां कथा बांटते हैं, अकेले एक सर्प देवता सुनते हैं और कोई नहीं है, नांग देवता कथा सुनते हैं। और जब कथा की आरती होती है तो एक सोने की मोहर दे जाते हैं, उसी से चकाचक हो रहा है। अब ऊपर से महाराजनी डुकरिया, ऊपर से पड़ोसिन की डुकरिया मुस्कुरा रही, लेकिन अंदर से सोच रही हो अगर 6 महीना ऐसी सोने की मोहर मिले तो पंडित जी तो 6 महीना में पूरे गांव से आगे निकल जाएंगे। अभी तो 1 ही महीना हुआ, अगर 6 महीने मिली तो क्या होगा। राम 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 राम, आराम से और भी बातें पूछी महाराजनी, तो रोज एक, अरे राम राम राम। देखो पंडित जी ने जिंदगी भर मेहनत करी, आज इतने बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में 2 रोटी घरे नहीं मिल रही, आज भी महाराज नदिया भगत जा रहे कथा कहवे, आज भी नदिया जा रहे। मोहल्ले की डुकरिया बोली, पंडितानी बुरा ना लगे, हम तुम्हारे खास हैं, एक बात कहें। बोले क्या। बोले जो सांप आता ना दक्षिणा चढ़ावे, पंडित जी से कहियो सांप को मार डालो और बामी खोद के सबरी मोरे इकट्ठी ले आओ, बुढ़ापे में रोज रोज नदिया ना जाओ। जरा समझना, जरा समझना इसका, रोज रोज नदी मत जाओ। अरे महाराज नहीं बोली कि ऐसा कैसे हो जाएगा। नहीं हो जाए, जब सर्प एक मोहर रोज देता है तो बामी में मोहरें रखी होगी, हाँ, तो बोले इकट्ठी निकाल लाओ। महाराज नहीं बोली, सब लोग एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं, पति पत्नी। महाराज ने डुकरिया से कहा कि अम्मा, हमारे पंडित जी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, बूढ़े हो गए, वे धर्म को बहुत मानते हैं। तो पड़ोसन बोली, एक दिन पंडित जी को ना भेजो, जवान लड़का को भेज दो, 18 साल को जवान लड़का तुम्हारा, लड़का को भेज दो, वो सांप को मार दे। पंडितानी को बात जम गई कि ये ठीक रहेगा, हम 6 महीना कथा सुनाए, इससे बढ़िया 1 ही दिन में मोहरे मिल जाए। दूसरे दिन पंडित जी से कहा, तुम आज ना जाओ, लड़का जाएगा कथा सुनाने, ये भी तो संस्कार देखे, ये भी तो कथा सीखे। दूसरे दिन उसे समझा दिया कि क्या करना है। जैसे सर्प मोहर लेके आया, जैसे सर्प मोहर लेके आया, कुल्हाड़ी लिए था लड़का बगल में, कुल्हाड़ी
लड़का ने कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन सांप भी बहुत शातिर होता, बहुत फुर्ती वाला होता, न्योला सांप, जीव जंतु। जैसी उसके फन में कुल्हाड़ी मारी, वो एकदम से वापस हुआ, 1 मिनट में सांप वापस हुआ, लेकिन पूंछ में कुल्हाड़ी लग गई और एक बेटी पूंछ कट गई और सांप वापस अपनी बामी में चला गया। नेक देर में महाराज ने सोची सांप तो भाग गया। महाराज जैसे अपनी भागवत बांधने लगे, सर्प दोबारा निकला और छाती में काट लिया, लड़का वहीं मर गया पंडित जी। बेटा वहीं मारा गया। यह है संसार की रीति। महाराज का घर बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं, अच्छी लाइन बन गई थी, लेकिन मोहल्ला वाले ने सुना के पड़ोसियों ने सुना के राम 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 खबर मिली, सो महाराज भगे, महाराज नहीं भगी। पूरे रिश्तेदार जुड़े, बच्चे का अंतिम संस्कार कराया। 40 दिन तक कोई कहीं नहीं निकला। जिसम डुकरिया ने सलाह दी थी, वो मन ही मन में हंस रही कि यही तो हम चाह रहे थे। भगवान ने हमारी सुन ली। लड़का मरे तो इससे बड़ा दुख क्या। 3 महीना महाराज कहीं नहीं गए। फिर महाराज जी ने समझाई कि आप जाने लगो, कथा सुनाबे, फिर जान लगो। महाराज ने फिर अपनी भागवत उठाई, बामी के पास पहुंचे, जैसी सुनाई सर्प बाहर निकला। आज कथा नहीं हो पाई, कथा शुरू भई और सर्प निकला और महाराज से बोला, महाराज अगर तुम्हें लगे कि हम दक्षिणा चढ़ाएं, अब हम दक्षिणा ना चढ़ाएं। जो पहले भाव है, तो तुम्हें लड़का मरे को दुख है, हमें पूंछ कटे को दुख है। तुम्हें लड़का मरे को दुख है, हमें पूंछ कटे को दुख है। अब हमारी तुम्हारी महाराज बन ना पे, तुम अपनो भलो चाहो तो कल से नहीं आना। पूरी जिंदगी जिन महाराज ने दुख में बिताई, आज वो महाराज बहुत दुखी होकर अपने जीवन में वापस घर लौटे और पंडितानी से कहा कि महाराज नहीं, अब वो बात बनेगी नहीं। मेरे जीवन में जब सुख नहीं लिखा होता है, तो दूसरे लोग भी ऐसा आके रायता फैला देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारे घर परिवार को बिगाड़ देते हैं। ये भागवत की ऐसी कथा। सूत जी महाराज 88,000 संतों को सुना रहे हैं। एक दाने मिशारण्य सोने का दी ऋषियों मला